मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो मैं सीन देख रहा हूँ पूरा ये कश्मीर के वादियों के बाद मुझे कहीं देखने को मिलेगा। कान बंद हो रहे हैं मेरे और हाथ थोड़े फ्रीज हो गए। एक बार क्या किया कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का एक एसएचओ थे, उनसे कुछ उनकी बहस हो गई और आर्मी वालों ने एसएचओ को मार दिया। पहाड़ी चील दिख गई इतनी नज़दीक से। कल शाम को जब शादरा शरीफ खुला था ना, तो 50 गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही थी वहाँ पे, मतलब श्रीनगर जाने के लिए। तो सिर्फ शादरा शरीफ में 50 गाड़ियाँ थी। सोचिए थाना मंडी के चौक पे कितनी होंगी और राजौड़ी में कितनी होंगी। तो जैसे ही खुला ये सारी गाड़ियाँ निकल गई शाम को ही 5 बजे। कुछ गाड़ियाँ सुबह निकली, तभी जब मैं निकला था तो बहुत खाली खाली सा था पूरा वहाँ पे। तो अच्छा है, अगर सपोज़ खुलते ही मैं भी निकलता तो कतार होती लंबी गाड़ियों की और बहुत टाइम लग जाता जाने में। नज़ारे ही नज़ारे, नज़ारे ही नज़ारे। ओहो, DKG 2 किलोमीटर है अभी। पूंछ फॉरेस्ट डिवीज़न, बफलियाज 11 किलोमीटर है। यहाँ पे कोई चेक पोस्ट है। ओए होए होए होए, डिफेंस का चेक पोस्ट है। DKG पॉइंट कहाँ है भाई? मैप डालते हैं। चला गया क्या DKG पॉइंट? हाँ यार, आई थिंक यही था DKG पॉइंट, बफलियाज। अभी इसके बाद से आई थिंक ढलान आएगी पूरी। मुझे लगा था कोई अच्छा खासा पॉइंट होगा, मतलब है पॉइंट, पर इस टाइम पे ना कुछ वीडियो अच्छे से आएगा ना फोटो अच्छे से आएगा। सनराइज हो रहा है, पर एक ऊंचाई वाला पॉइंट है समझ लो बस। DKG पॉइंट, होटल्स हैं थोड़े यहाँ और एक फॉरेस्ट का चेक पोस्ट है बस। और 10 किलोमीटर ढलान आएगा। तो बफलियाज यहाँ से 11 किलोमीटर है। जितनी स्टीप चढ़ाई चढ़ी थी ना, उतनी स्टीप ढलान है अभी। कहीं पे अगर हो पाए तो मुझे टायर का प्रेशर चेक करवाना है। वैसे होगी ही हवा, बट इतना गड्ढों में और ऑफ रोड पैच पे चली है तो चेक करवा लेना सही रहता है एक बार। पीछे का टायर ट्यूब तो नया है, सामने का भी अच्छा ही है। सामने का मैंने चेंज नहीं करवाया, डिप बटन्स पूरे डीप ही हैं अभी भी उसके। ढलान भी आप देख लो कैसी है। फर्स्ट गियर पे उतर रही है तब से। फर्स्ट गियर पे भी 40 पे जा रही है भाई साहब। इतनी क्या ढलान है। पीछे से फट फट करके साइलेंसर से वो हो रहा है। ये थ्रॉटल नहीं दे रहा हूँ ना, तो कंबशन चेम्बर में ब्लास्ट हो रहा है अच्छा सा। ऐसे ही टाइम के जो बाइक के पॉइंट्स है ना, वो अच्छे से सेट होने चाहिए। अगर पॉइंट्स ठीक से नहीं है तो ज़्यादा फैड़ फैड़ करके आवाज़ आएगा। मैं बस आज श्रीनगर से बाहर निकाल लूँ गाड़ी, मेरा मेन मोटिव बस वही है। भाई साहब, मैं तो ना एक केव की तरह आ गया हूँ। पूरा चारों तरफ पहाड़ी है और ये रास्ता बीच में है। यहाँ तो धूप भी नहीं आ रही है। चारों तरफ पहाड़ी है, पीछे भी मेरे पहाड़ी है और बीच में ये जैसे एक नेस्ट होता है ना, वैसे है। मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो मैं सीन देख रहा हूँ पूरा ये कश्मीर के वादियों के बाद मुझे कहीं देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसी जगहों पर आना चाहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं बाइक को लेके, या तो आपकी बाइक नई हो और वो अच्छी हो कि आपको उस पर भरोसा हो कि हाँ भाई इस ब्रांड की बाइक जो है वो चल जाएगी ऐसे ऑफ रोड पैच में और पहाड़ों में और सब जगह। या तो आपके पास अगर बुलेट भी है तो या तो वो नई हो, या अगर पुरानी हो, जैसे मेरी बाइक टोटली अब तक 4 साल में 24,000 किलोमीटर जो है बाइक चल चुकी है अब तक। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, सिंगल हैंडेडली यूज़ किया, टाइम टाइम पे सर्विस करवाई है, बहुत अच्छे से उसको पैम्पर करके मैंने रखा है। बाइक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है परफॉर्म कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि बाइक है तो उठाए और आ गए, मत कीजिए ऐसा। बाइक को अच्छे से मेंटेन कीजिए। अब सर्विस भी करवा रहे हैं तब भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इतना लॉन्ग जा रहे हैं और इतने ऑफ रोड पैच पे पहाड़ों में जा रहे हैं तो आपकी बाइक सर्वाइव कर जाएगी। तो कॉन्फिडेंस हो और आप चला सकते हैं तो आ जाइए। बाकी रोड्स की हालत तो मैं दिखा ही रहा हूँ कि कैसे ऑफ रोड पैचेस हैं। ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, बस छोटा सा झरना था, और ऑफ रोड पैचेस मैंने दिखाए हैं। देखिए आपको अगर समझ आता है तो आ जाइए। वैसे घूमने वाली जगह है यार कश्मीर। कान बंद हो रहे हैं मेरे और हाथ थोड़े फ्रीज हो गए। मैं फुल ग्लव्स पहन भी नहीं सकता क्योंकि फिंगरप्रिंट से ही मुझे कैमरा चलाना है फ़ोन का। नीचे बहुत ही खूबसूरत नदी बहती हुई। अच्छा, ये आई थिंक बफलियाज है क्या? अच्छा, अब यहाँ से कैसे जाना है? अच्छा, बहरम मंगला, चंदी मार्ग, दोगरियान, पीर की गली, दुबजियान, शोपियान, श्रीनगर, ये सीधे ही जाना है। ओके। 41 दिखा रहा है, इधर 44 दिखा रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पूंछ। अच्छा, तो ये बफलियाज है शायद। आई थिंक यहाँ पे कोविड वगैरह का कुछ हो रहा था पहले। वैसे मेरे RT-PCR रिपोर्ट तो है, वैलिड है नहीं है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ तो रुक गया था मैं 2 दिन और यहाँ पे कोई टेस्टिंग सेंटर ऐसे है नहीं कि मैं अभी कहीं दिखाऊँ। और ओ वेलकम टू मुगल रोड। बफलियाज ब्रिज, ये है बफलियाज ब्रिज। खूबसूरत है बहुत। पानी बहुत कम है पर जा रहा है, सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, किसी भी पेट्रोल पंप पे एयर प्रेशर है ही नहीं। तो 20 किलोमीटर कवर करने में मुझे लग गया सवा घंटा, मतलब 1 घंटा 15 मिनट लग गया मुझे 20 किलोमीटर आने में थाना मंडी से। ओ हो। तो बफलियास के बाद से रास्ता अच्छा है, मतलब आप देख सकते हैं चौड़ी रोड है तार की। बारिश की वजह से बस ये ऊपर का जो टारमैक है ना वो थोड़ा स्क्रैप हो गया है, बाकी रोड ठीक ही लग रही है मुझे। मैं आराम से 40-50 चला सकता हूँ अगर रास्ता सीधा है तो। मोड़ों पे सिर्फ मुझे स्लो करना पड़ रहा है। ये नज़ारे देख लो आप। तो बफलियास से पीर की गली का रास्ता ऐसा मिलेगा आपको सीनिक, और रोड भी आप देखें थोड़ा चौड़ा रोड है और अच्छा है। और वादियाँ तो हैं ही भाई, आप जितना देखो उतना मन भरेगा भी नहीं आपका, और देखते ही रहो और देखते ही रह जाओगे। तो अभी जो बफलियास का चेक पोस्ट मैंने क्रॉस किया ना, वही चेक पोस्ट की बात कर रहे थे वहाँ लोकल्स मुझे कल, के गाड़ी रोकेंगे, आपका पेपर चेक करेंगे, बैगेज चेक करेंगे और गाड़ी के साथ आपकी फ़ोटो लेंगे। फिर JNK पुलिस ने मुझे कहा कि नहीं सर वो पहले क्या करते थे। फिर ऐसा हुआ कि आर्मी वाले थे उस चेक पोस्ट पे, तो वो लोग एक बार क्या किए कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का एक SHO थे, उनसे कुछ उनकी बहस हो गई और आर्मी वालों ने SHO को मार दिया था, मतलब थप्पड़ मार दिया था। तो वो CCTV पे रिकॉर्ड हो गया था। तो फिर लोगों ने सवाल उठाया कि SHO को इंडियन आर्मी ऐसे मार रही है तो जनरल पब्लिक का क्या हाल है, इतना हरास कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद से वहाँ से वो चेक पोस्ट हटा दिया गया और आर्मी के बजाय, आर्मी होती थी वहाँ पे, चेकिंग वो नहीं करती है, JNK पुलिस करती है, ऐसा था। पर अभी जिस हिसाब से मैं देख के आया हूँ अभी वो भी आई थिंक पूरा खत्म हो गया है। चेक पोस्ट है वहाँ पे पर कोई था नहीं और चेकिंग भी कुछ हुई नहीं है। तो बफलियास पे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने आज देखा नहीं है चेकिंग। हो सकता है कभी सीज़न आ जाता है और बहुत सारे लोग आ जाते हैं या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है मिलिटेंट्स की, तो उस टाइम पे शायद वापस वो चेक पोस्ट एक्टिव हो जाए, अभी के लिए तो नहीं है। यहाँ तो हर मोड़ पर नज़ारा बदल जाएगा भाई साहब। यहाँ से देखिए वो पूरी नदी नज़र आ जाएगी आपको आराम से अभी। ओहो ये तो चढ़ाई है अभी पूरा। ये चंदी मार करके एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं चाय के, और ये कुछ तो है यार नाम मुझे नहीं पता। अगर आप में से कोई कश्मीर के हैं तो बताना कि वो गोल क्या है। कचौरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पफ टाइप की कचौरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मोटा मोटा सा कुछ होता है, बहुत हार्ड होता है और फिलिंग रहता है। अब वो क्या नाम है पता नहीं, किस चीज़ से बना है वो भी नहीं पता, शायद गेहूँ से या मक्की से बना होता है वो। अच्छा फिलिंग होता है वो, एक खा लेंगे ना पेट भर जाता है। यहाँ पे हर मोड़ पर नज़ारे बदल जा रहे हैं। मैंने कितनी बार बाइक रोक ली, कितने शॉट्स ले लिए, मुझे पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा होगा। बस आप लोग एंजॉय करना और क्या चाहिए। मैं तो देख ही रहा हूँ यहाँ पे। बाकी डॉक्यूमेंट करने के दो इंटेंशन है, एक तो मैं रखूंगा मेरी यादगार के लिए और दूसरा मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा ताकि आप सब भी देख सकें। जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं या जो इरादा रखते हैं यहाँ आने का, उनके लिए एक्सपीरियंस भी हो जाए, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और आपको देख के मज़ा भी मिल जाए। ठंड बहुत है, जैसे ही छाँव में आ रहा हूँ ठंड बहुत है, धूप में उतना महसूस नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ तक आने में 10 दिन लग गए, लगना तो नहीं चाहिए था इतने दिन। जैसा मेरा राइड रहा, जो भी हुआ उससे तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो हुआ वो सब सही हुआ। तो आप जो है चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कि फैमिली में यूजुअली क्या होता है कि घर में जो लेडीज होती हैं, जो मम्मी लोग होते हैं ना, उनको ऐसे नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए फैमिली ग्रुप्स में, व्हाट्सएप की, फैमिली वाले भी देखेंगे, अच्छा लगेगा। एंजॉय कीजिए। बाकी कैमरा ऑन ही छोड़ा है मैंने, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी गरम गरम चाय पीऊँ। ओ हॉक 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 चील, ओहो हो चील ही है भाई, पहाड़ी चील है। ओहो वाह, ओ तेरी। हाँ और क्या लेगा मेरे दोस्त बता मुझे क्या लेगा तू। फॉक्स दिख गया, पहाड़ी चील दिख गई इतनी नज़दीक से यार, लेकिन हाथ फ्रीज हो रहे हैं मेरे अभी। आप में से अगर कोई ऐसा है जो सोच रहा है कि यार जाना है, कभी ट्रैवल करना है, सोलो ट्रैवल करना है, सोचा मत करो गाइस, निकल जाओ। सोचते सोचते मुझे 5 साल गुजर गए, जब से ये बाइक ली 5 साल हो गए, तब से मैं सोच रहा हूँ लद्दाख जाना है और ये सारे रास्ते आने हैं। सोचने से कुछ नहीं होता, निकल जाओ। आप जितनी भी तैयारी करो ना, ये आपको लगेगा कमी है राइड के लिए, ठीक है? इसलिए ज्यादा सोचो मत, जितना हो सके उतना लाइट रहो और निकल जाओ। पानी का बड़ा खूबसूरत झरना है, पानी भर लूँ क्या? ओ नीचे उतरना पड़ेगा, बूट्स खराब हो जाएंगे।
हाँ तो मैं बोल रहा था, घूमना चाह रहे हैं ना, निकल जाओ, रिग्रेट नहीं करोगे कभी भी। हाँ ऑब्वियसली पैसे होने चाहिए, कुछ जुगाड़ कर लो, ये पनार ब्रिज है, जुगाड़ कर लो और निकल जाओ। नीचे बहुत डीप खाई है, नदी भी जा रही है। यार लाइफ में कम से कम एक बार तो ये सारी वादियाँ एक्सपीरियंस कर लो। बाकी पूरी दुनिया पड़ी है, लोग तो पूरी दुनिया घूम लेते हैं, अपना ही देश नहीं घूमते। हम पहले अपना देश घूमेंगे, फिर नसीब में रहा तो बाहर भी घूम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं ना ऐसे मोमेंट पे बहुत लकी फील करता हूँ। ये 5 साल से जो चीज़ मैंने इमेजिन की ना, इमेजिन कर करके विजुलाइज कर करके फाइनली वो हो रहा है। बाकी ये नकल गार्ड्स जो मैंने फिक्स किए हैं ना, ये बहुत सही काम कर रहे हैं। इनकी वजह से ठंडी हवा डायरेक्ट मेरे हाथ पे नहीं मार रही है। जैसा कि आप रोड देख रहे हैं तो यहाँ कंकरियां हैं, तो गाड़ी अगर कोई जाती है, और अभी तक गई नहीं है कोई ऐसी ट्रक वक्त जो उछाल दे, पर अगर उछाल दे तो ये सारा सेफ मतलब रखेगा हाथों को, नकल्स को। बाकी हवा के लिए बहुत अच्छे से काम आ रहे हैं, हवा डायरेक्ट मार नहीं रही है। सोचिए बिना मतलब फुल ग्लव पहने हुए मैं बोल रहा हूँ कि ठंड लग रही है मुझे, पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हाथ में आगे से हवा मार रही होती ना, अकड़ गए होते अब तक उंगलियाँ। एक तो नकल गार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर लॉन्ग टूरिंग कर रहे हैं तो लगवा लीजिए। उससे ना 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपको सेफ्टी भी है, दूसरा ना गाड़ी का लुक मतलब बदल ही जाता है कम्प्लीटली। आगे से अगर मैं अपने बाइक का अगर आपने देखा हो इतने सारे फोटोज़ और वीडियोज़ में कभी, तो एकदम ना बल्कि सा लुक आ जाता है बाइक में नकल गार्ड्स की वजह से। वो प्रॉपर ऐसे लगता है जैसे कोई मतलब एकदम मैग्निफिसेंट सी अच्छी बल्कि सी बाइक हो गई है, और प्रॉपर टूरिंग वाली ही बाइक लगती है फिर। तो जी वो सारे नज़ारे हैं, वहाँ नीचे से आए हैं अभी। वो जो नीचे रास्ता आपको दिख रहा है ना, वो सारा क्रॉस करते हुए आए हैं और अभी आगे जाएंगे। अभी पूरा धूप आ गई है तो थोड़ा सुकून लग रहा है। ये सारा लैंडस्लाइड और स्टोन शूटिंग एरिया है। देख कितने बड़े बड़े पत्थर और छोटे पत्थर भी गिरे हैं, तो ज़रा केयरफुल रहना पड़ेगा। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वाइजर पे वैसे तो पूरा प्रोटेक्टिव हूँ मैं, बट छोटा सा कंकर भी ऊपर से जब गिरता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आता है। वो वाइजर पे हेलमेट पे पड़ा तो क्रैक आ जाता है, तो संभाल के चलाने की जरूरत है। जहाँ जहाँ ये घास है ना, वहाँ से पत्थर नहीं गिरेंगे, जहाँ पर घास नहीं है वहाँ से गिर जाएंगे ढलते हुए। ये कितने गिरे हैं, सोचिए ये बड़े पत्थर जब गिरे होंगे तो क्या हालत हुई होगी। आई थिंक ये लैंडस्लाइड हुआ होगा तो उसको साइड में कर दिया पत्थरों को। कितना बड़ा पेड़ उखड़ गया है। ओहो ओ भाई साहब, कितने कितने पेड़ उखड़ गए भाई। कुछ लैंडस्लाइड हुआ है क्या यहाँ पे? अरे बहुत पहले हुआ है। इनके तो जड़ वापस इन मिट्टी में मतलब धंस गए वहाँ से निकल के पेड़। ओहो ढल रहे हैं भाई साहब, लैंडस्लाइड होते हैं अच्छे खासे यहाँ। वी आर पासिंग थ्रू स्लाइडिंग जोन। अच्छा ओ हुई 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 हुई। वैसे आज दिन सैटरडे है, वीकेंड ही पड़ता है, पर आई थिंक यहाँ के लोगों को वीकेंड थर्सडे फ्राइडे पड़ता है, तभी दरगाह पे भी इतने लोग आए थे। क्योंकि उर्दू मीडियम है तो उस हिसाब से थर्सडे फ्राइडे छुट्टी पड़ती है। ऑफ सीजन भी है, नॉर्मल बाहर से टूरिस्ट भी नहीं आएंगे। सितंबर का महीना और जब सब जगह बारिश पड़ रही है और ठंडा मौसम हो रहा है तो कौन आएगा हिल स्टेशन से भी। लगता है वो सही टाइम चुना था मैंने। वैसे मैंने चुना था लद्दाख के लिए, क्योंकि लद्दाख में इस टाइम पे टूरिस्ट कम होते हैं, बारिश नहीं होती और खुला मौसम होता है। पर आई थिंक ये सब एक साथ इंटरकनेक्टेड है टूरिज्म को लेके, तो अच्छा है कि यहाँ पे बहुत खाली खाली सा है। मुझे लोकल्स ने बोला था कि पीर की गली पे ज़्यादा देर रुकना मत, क्योंकि बहुत ठंड होती है वहाँ पे, संभाल नहीं पाएंगे इतनी ठंड होती है। तो उन्होंने कहा कि सर 5-10 मिनट आप रुकना, वो दरगाह है, आप वहाँ पे हाजिरी दे देना और फिर आगे चले जाना 4 किलोमीटर ढलान पे, तो वहाँ पे फिर मौसम सही हो जाता है। वैसे तो यहाँ धूप है तो ऊपर भी धूप होगी, धूप के साथ साथ हवा में चिलनेस होगी। और अगर यहाँ पे क्लाउडी हो गया, जैसे अब मैं यहाँ जा रहा हूँ अभी तो 20 किलोमीटर होगा आई थिंक, मान लो थाना मंडी में भी अगर क्लाउडी हो गया तो समझ जाना पीर की गली पे बारिश हो रही है। तो बारिश के बाद जब फिर ठंडी हवा चलती है तो वो बोले कि आप हरगिज संभाल नहीं पाओगे वो ठंडी, तो आप वो रुक भी नहीं पाओगे। तो मेरे पास गर्म कपड़े तो हैं, वार्म जैकेट है, फिर ये लेदर जैकेट है, ग्लव्स मैंने वार्म वाले भी अलग रखे हैं, पहने नहीं है मैंने, बस है तो सही मेरे पास गियर। बट आज धूप निकली है तो आई थिंक मैं आराम, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होगी, पहुँच पाऊँगा आराम से। और दोपहर तक मुझे ये पूरा इलाका जो है ना, पहाड़ी इलाका मुझे क्रॉस कर देना है, क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया है और जैसा मैंने बताया, दोपहर के बाद बादल आ जा रहे हैं, 10-15 मिनट आधा घंटा बारिश हो रही है और फिर बादल हट जा रहे हैं। तो वो वाला सीन होने से पहले मुझे ये वादियाँ क्रॉस कर देनी है। श्रीनगर की तरफ चला जाऊंगा तो आई थिंक थोड़ा बेटर रहेगा। बाकी तो ये बस ऐसे ही मैं मतलब प्लान कर लेता हूँ, एक एस्टिमेट रख लेता हूँ अपना, बाकी जैसा सफर में होता रहता है वो तो होता ही रहता है, मैं बस फ्लो के साथ चलता रहता हूँ। यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे और बहुत पुराने पेड़ हैं, देखो कितना पत्थर गिरे हैं। ये पूरा लैंडस्लाइड और शूटिंग एरिया है, ये गिरते ही रहते हैं स्लाइड होके, बड़े पत्थर छोटे पत्थर सब गिर रहे हैं। वही वादी
ये ऊपर कुछ सराय जैसा बना है यार, बहुत पुराना है। घर है सराय पता नहीं, कुछ तो है ऊपर। और लगता है कोई है नहीं उसमें, वो पत्थर का बना हुआ है और लकड़ी का बना हुआ है। बारिशें हो रही होती ना तो ये सारी जगह से जितना भी आप ऊपर से देख रहे हैं ना झरना, जो पूरा उसका वो बना हुआ है पानी जाने का, वो पूरा आ जाता। अभी हम पोशाना में हैं और मुझे बताया गया था कि पोशाना में एक ये है, ओ घोड़ा, पोशाना में चेक पोस्ट है बोला गया था मुझे। देखते हैं। तो यहाँ जो है पोशाना से सिम की कनेक्टिविटी चली गई। सिम तो यहीं की है लोकल की, और वहाँ मुझे बताया था कल लोगों ने कि पोशाना से आई थिंक कोई तो इलाका बताया था उन्होंने, 40 या 20 किलोमीटर पोशाना से शोपियां तक या शोपियां के रास्ते तक उन्होंने बोला था कि मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल बंद रहेगा। मोबाइल का कोई आपका लोकल सिम भी हो तब भी आपकी मोबाइल कनेक्टिविटी काम नहीं करेगी। सिक्योरिटी रीजन की वजह से होगा, क्योंकि यहाँ से तो कोई पाकिस्तान का बॉर्डर शेड नहीं है, पूंछ से है, पता नहीं जो भी है। वो कह रहे थे कि आप पूंछ चले जाओगे तो आप जैसे यहाँ खड़े हो तो आगे की जो वादी है वो पाकिस्तान होगा, आपको पाकिस्तान नजर आएगा, चेक पोस्ट नजर आएंगे, लोग वहाँ के नजर आएंगे, ऐसे बोल रहे थे वो। यहाँ से बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, ये पोशाना का चेक पोस्ट है।